हेलो दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि यदि एक तार आयताकार रूप में है, यानी एक तार को आयताकार रूप में रखा गया है जिसका लंबाई है 40 तथा चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। अगर उसी तार को वर्गाकार बना दें, यानी वर्ग जैसा बना दें, पहले तो आयताकार दिया हुआ था, अब क्या करेंगे उसको वर्गाकार बना दें, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें, यानी वर्ग की भुजा। इसमें बोल सकता था वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक आयताकार तार जो है, एक तार जो है वो आयताकार के रूप में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस तार का लंबाई ज्ञात कर लेंगे। जब हम लोग तार का लंबाई ज्ञात कर लेंगे, तार का लंबाई ज्ञात करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको वर्ग के रूप में ढाल देंगे। यानी जो तार का आकार है वो किस प्रकार है, आयताकार है, इस प्रकार है। जिसका क्या बोल रहा है कि लंबाई जो बोल रहा है वो कितना बोल रहा है, 40 बोल रहा है, और ये कितना बोल रहा है, 22 बोल रहा है। तो तार का लंबाई कितना होगा, इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है। तार की लंबाई जब निकालेंगे तो उसका परिमाप के बारे में बात कर रहा है। यानी परिमाप क्या होता है, इसका ये जो बॉर्डर है इसी को बोलते हैं परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग देखें आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × L + B। यानी क्या हो गया, 2 × 40 + 22 = क्या हो गया, 2 × 62। इसका मतलब क्या हो गया, ये 124 सेंटीमीटर। यानी तार का जो लंबाई है वो कितना हो गया, 124 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका क्या करना है, इसी तार को क्या करना है, हमने वर्गाकार में बदलना है, यानी वर्ग जैसे आकार में बदलना है, जिसका चारों साइड यानी भुजा बराबर होगा। तो क्या करेंगे, 124 को क्या करेंगे, इस हिसाब से 124 वाला जो तार है इसको वर्ग के हिसाब से मोड़ देंगे दोबारा। तो जब हम लोग उसको मोड़ेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, वर्ग के परिमाप। अब इसको याद रखना है, वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना साइड, यानी 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। अब 4 गुना भुजा का मतलब होता है ये जो वर्ग का परिमाप, इसका मतलब जो परिमाप है यानी तार का जो लंबाई है यही वर्ग के परिमाप होगा। इसका मतलब ये जो परिमाप निकला हमारा, इसके अंदर वर्ग के परिमाप के बदले डाल देंगे, यानी कितना कर देंगे, 124 = 4s। अब s का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, s = कितना हो जाएगा, 124 / 4। इसके साथ हम लोग काट देंगे, 4 या 12, 4 कम 4, यानी साइड = कितना हो गया, साइड = यानी भुजा बराबर कितना हो गया, 31। यानी इसमें भुजा के लिए बोला गया था, तो भुजा हम लोग निकाल लिया। भुजा कितना हो गया, 31 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका निकालने का तरीका। देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे करके बोल सकता था कि इसका क्षेत्रफल निकालें। जब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलता तो हम लोग क्या करते, वर्ग का क्षेत्रफल यानी हम लोग भुजा निकाल लिए। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका भुजा चाहिए। भुजा का मतलब होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, भुजा अगर निकल गया तो इसका स्क्वायर भी निकल जाएगा। भुजा कितना है, 31 का स्क्वायर हो गया। अब 31 के स्क्वायर को जो होगा यही होगा इसका स्क्वायर निकालेंगे। इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 31 का स्क्वायर अगर हम लोग करें, 31 × 31 कर दीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन करते रहिए। इसका जो भी बोलेगा, यानी अगर हमें बोला कि इसका भुजा निकाले, भुजा निकाल ले। अगर इसको बोलता कि इसका क्षेत्रफल निकाले, तो क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, आप देखिए क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, भुजा का स्क्वायर। जब भुजा का स्क्वायर निकालने के लिए बोलते, इसका मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भुजा निकालेंगे। भुजा निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वो क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप 200 मीटर है और उसकी चौड़ाई 40 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए।
क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या पता चल रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दे रहा है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या जरूरत है, ये चीज होना चाहिए। अगर ये चीज आपको पता चल जाए तो आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपको निकालने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया हुआ है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें लंबाई गुना चौड़ाई, इसका मतलब लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो इसके अंदर चौड़ाई दिया हुआ है, हमें लंबाई निकालना है। तो लंबाई कहां से निकलेगा, ये दिमाग में आना चाहिए आपका। जब तक आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आएगा, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि जो चौड़ाई दिया हुआ है, इसका मतलब लंबाई हमें चाहिए। लंबाई जब तक नहीं होगा तब तक इसका क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते। तो इसलिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि लंबाई निकालना है। लंबाई कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास परिमाप दिया हुआ है, जब हमारे पास परिमाप दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, परिमाप किससे बनता है, लंबाई और चौड़ाई से बनता है। तो एक तो चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई निकालना है और परिमाप दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परिमाप यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एल लंबाई प्लस चौड़ाई, ये है। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, परिमाप जो दिया हुआ है यानी पेरीमीटर जो दिया हुआ है, इसके बदले पेरीमीटर के बदले यानी परिमाप के बदले हम लोग क्या करेंगे, 200 लिखेंगे, क्योंकि 200 दिया हुआ है। अब 2 लंबाई नहीं दिया हुआ है, लंबाई हमें निकालना है, इसलिए लंबाई के बदले एल लिखेंगे। और चौड़ाई दिया हुआ है यानी वृत्त दिया हुआ है, कितना 40 दिया हुआ है, तो इसके अंदर 40 पुट कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हमें सॉल्व करके एल का वैल्यू निकल जाएगा, यानी लंबाई निकल जाएगा। यानी लंबाई हमारे पास निकल जाएगा, चौड़ाई ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल भी आसानी से निकल जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 को इधर भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, एल प्लस 40। अब ये 40 क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 मीटर में दिया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा आपका मीटर। यानी एल यानी लंबाई इज इक्वल टू कितना हो गया, एल इज इक्वल टू कितना हो गया 60, और वृत्त कितना हो गया आपका, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल गया, इधर से निकल गया। तो जब लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 60 और 40 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जब 60 और 40 को गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 2400, और ये मीटर में दिया हुआ है, इसलिए ये भी मीटर और ये भी मीटर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मीटर का इसके आगे ये मीटर और ये मीटर को जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। है आसान। देखिए, समझ में आना जरूरी है कि कैसे निकलेगा। क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना जरूरी है कि क्या निकालने के लिए दे रहा है। अब क्या निकालने के लिए दे रहा है, निकालने के लिए दे रहा है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए दे रहा है तो क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए लंबाई और चौड़ाई। जब लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए निकालना है तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्या, चौड़ाई दिया हुआ है, इसका मतलब लंबाई निकालना है। लंबाई कैसे निकलेगा, ये दिमाग में आना चाहिए। लंबाई कैसे निकलेगा, देखिए एक जगह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिमाप। अब परिमाप का क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप इक्वल टू क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब क्या है, चौड़ाई दिया हुआ था, लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो लंबाई के बदले लंबाई लिखेंगे, चौड़ाई के बदले चौड़ाई 40 फुट कर देंगे, और 200 पेरीमीटर दिया हुआ था यानी परिमाप दिया हुआ था, 200 परिमाप लिख दिए। अब इसको सॉल्व करें, जब सॉल्व करेंगे तो एल यानी लंबाई इक्वल टू कितना आ गया आपका 60। अब जब 60 आ गया तो इसका मतलब लंबाई हमें पता चल गया, चौड़ाई दिया हुआ था, लंबाई चौड़ाई पता चल गया, तो अब आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यही है इसका फंडा, इसके अलावा और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप इसको इस तरह के सवाल को आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये निकल जाएगा। यही था इसका मेन फंडा। तो दोस्तों, आशा करता हूं
ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।